ये मेथड तो मैं हर बार ट्राई की और हर बार काम किया है। यूनिवर्स चैन से नहीं बैठेगा। अभी मुझे चैन से बैठना है, यूनिवर्स को काम करने दो। जितनी भी निगेटिव चीजें मैं अपने बारे में सोचती थी वो अब नहीं सोचती हूँ। दिल्ली से, अहमदाबाद से, जयपुर से डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि आपकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। I manifested my PR in Canada. मैं 4 घंटे पढ़ के उस पूरे फोकस के साथ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सारा मुझे समझ भी आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से उस चीज को रिकॉल कर पा रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट में ना इनबिल्ट फियर पुश होता है। हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ लोगों को पकड़ के लाई हूँ जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, हीलर्स हैं। बट आज मैं सोची कि भाई मैं ही क्यों बोलूँ, इनसे भी सुनती हूँ ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आखिर ये क्यों आए, क्या था जो इन्हें खींच के लाया इस विद्या की तरफ। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन बात कुछ ही करने वाले हैं। तो कौन कौन बात करने वाला है मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। Hello everyone, मैं गुरप्रीत और मैं कनाडा से ज्वाइन कर रही हूँ मैम। आई एम नीतू और मैं दुबई से ज्वाइन की। मेरा नाम गुड्डी एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। माय नेम इज रेणुका और मैं राजस्थान से हूँ। अक्षता य एंड मैं मुंबई से ज्वाइन की हूँ। वेलकम 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 एवरीवन। क्या था जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके आया? तो गुरप्रीत आपसे शुरू करती हूँ। आपके लिए क्या था वो पुल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग की तरफ आपको लेके आया? यहाँ पर कनाडा में नई नई आई थी और इसके पीआर के प्रोसेस के लिए सबसे पहली मैनिफेस्टेशन मेरी कनाडा की पीआर की थी। अम, तब मैं अट्रैक्ट हुई, मेरे सामने एंजल नंबर्स आने लगे और मैं इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने लगी। सो फर्स्ट थिंग आई मैनिफेस्टेड माय पीआर इन कनाडा एंड देन द लिस्ट इज गोइंग ऑन। ओके। तो आप पहले कनाडा आ गई थी फिर पीआर के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया? स्टूडेंट आई थी यहाँ पर, अच्छा, स्टूडेंट। स्टूडेंट आई थी। ओके। तो स्टूडेंट वीजा के लिए तो नहीं किया लेकिन पीआर के लिए गुरप्रीत ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लिया एंड देन पीआर मिला। फिर मैं आगे बढ़ूंगी गुरप्रीत की जर्नी को भी, लेकिन बाकियों से पूछती हूँ उन लोगों का क्या रीजन था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ खींचने का। बिकॉज सभी के लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो उनको लगता है यार ऐसे तो काम नहीं बन रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखती हूँ। तो चलिए पूछती हूँ, गुड्डी आपके लाइफ में क्या था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आपको खींच के ले आया? मेरा सबसे बड़ा पुल था मेरी इमोशनल और मेंटल हेल्थ। मैं बहुत साल से इस चीज से गुजर रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सुसाइडल टेंडेंसी में थी और वो चीजें बहुत, इतना मैं एग्जॉस्ट हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर सडनली ये चीजें सामने आने लग गई और इनकी हेल्प से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है और मैं खुद को बहुत इम्प्रूव कर पाई हूँ। मेंटल हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। इमोशनली मैं बहुत स्टेबल हूँ और जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारे इश्यूज ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। थैंक यू सो मच गुड्डी। तो अब मूव करती हूँ मैं रेणुका। रेणुका आपके लिए क्या था पुल जो आपको पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराया? मैम, मेरा सबसे बड़ा था कि मेरा हेल्थ इशू बहुत था। मेरे एक्सीडेंट के बाद इतनी हेल्थ खराब थी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वहां से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो स्टार्ट करी मेरे हेल्थ के थ्रू। और सेकंड, मेरा एक अंदर एक पीस नहीं था, हैप्पीनेस नहीं थी। जॉब करी थी, सब कुछ करी थी, पर वो एक हैप्पीनेस कहीं पे भी नहीं था, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था। बस उसी के लिए मैंने ये जो पाथ है वो चुना, और आज सब कुछ बेस्ट है। वो तो होना ही है, वो तो बेस्ट होना ही है। बस पाथ क्यों चुना ये जानना है मुझे। तो अक्षता आप बताइए आप यहाँ क्यों आई? यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरा रिश्ता आई गेस 2012 से था। जब आई फील बहुत जनों ने वो बुक पढ़ी होगी, द सीक्रेट, एंड काफी इंटरेस्टिंग थी। कुछ नया था जो बचपन से नहीं सीखा था बट इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाई। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे लाइफ में जिसके कारण आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट फ्रेंड ऑफ माइंड बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू हेल्थ इश्यूज, मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, मतलब सारे इश्यूज मेरे पास अट्रैक्ट किए हुए थे ऑलरेडी, जिनसे परेशान हो गई थी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था आई डोंट डिजर्व ऑल दीज थिंग्स, आई डिजर्व समथिंग बेटर।
अब आती हूँ भाई नीतू आपके पास, आपका क्या पुल था टुवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैम एक्चुअली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी से पहले बहुत मेंटल इश्यूज फेस किए थे, और उसके लिए मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की थी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को लेकर। मैं जब अट्रैक्शन को फॉलो किया तब मुझे बहुत रिलीज मिला बहुत सी चीजों को लेके। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुल था कि मैं जितनी भी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से छुटकारा पा सकूं। वेरी गुड। हाँ, वो होता ही है ना, बिकॉज जब आप सबसे ज्यादा सफर कर रहे होते हो तो सारे शाम दाम दंड भेद सारे उपाय करके देखते हो और फिर एक चीज क्लिक कर जाती है। एंड आई थिंक दैट वाज फॉर यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? तो भाई अब आती है, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट था एलओए का जो आपको लगा था स्टार्ट करने से पहले कि ऐसा होगा, एंड देन थ्रू आउट द प्रोसेस यू चेंज, लाइक पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज करके छोड़ दिया? तो मैं स्टार्ट करूंगी इस बार अक्षता से। अक्षता, आप बताइए। ऐसे मतलब पढ़ा सुना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम सब चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारे थॉट्स में कैपेबिलिटी है। तो अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो नेगेटिव अट्रैक्ट करूंगी, पॉजिटिव सोचूं पॉजिटिव अट्रैक्ट करूंगी। ये बहुत बेसिक एलओए का मीनिंग मैंने समझा था। बट एक्चुअल में जब भी एलओए प्रैक्टिस करने लगी या एलओए को समझा, थैंक्स टू यू, मुझे रियलाइज हुआ कि ये कॉन्सेप्ट में ना इनबिल्ट फियर पुश होता है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब भी आप इन डेप्थ करते हो तो फियर की जगह नहीं होती, वो फियर खुद ब खुद डिसॉल्व होने लगता है, ना कि फियर एग्रीवेट होता है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इन डेप्थ बहुत अलग है जो आपने पहले सुना होगा। एंड हम हमेशा, मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम हमेशा खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, राइट? खुद को अपडेट करना चाहते हैं लाइफ में, ये चाहिए वो चाहिए। बट खुद की बिलीफ सिस्टम या खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पुराना है। तो नई चीज चाहिए एंड अब पुराने से ही, पुरानी गाड़ी से ही काम चला रहे हो, तो वो चीज कैसे आएगी, और आएगी भी तो भी कैसे टिक पाएगी? बिकॉज अल्टीमेट एम है कि जो भी मुझे चाहिए वो टिकना चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट ने मेरी लिटरली आंखें खोल दी कि खुद पे काम करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाती है। बिल्कुल सही बोला, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम आते हैं फॉलो करने, मेरे लिए भी वही था कि भाई सुपरफिशियल चीज थी, पैसा आ जाए, है ना? पैसा पैसा आ जाए, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं था। उस वक्त इतनी ज्यादा मत बदहाली थी मेरी कि मुझे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था। लेकिन बाद में जब लेयर्स देखना शुरू की तो समझ में आया कि भाई बहुत ही स्पिरिचुअल सिस्टम है ये। स्टार्ट मटेरियल से होता है, लेकिन आपकी सिर्फ लाइफ अपग्रेड नहीं होती है, यू अपग्रेड योर सेल्फ एज अ पर्सन। दैट्स व्हाट माय फाइंडिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज। तो चलिए आती हूँ गुड्डी, आपकी क्या थी भाई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटल हेल्थ के लिए, चलिए आपने सीखना शुरू किया, बट नाउ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर सो लॉन्ग? जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये चीज से मुझे बहुत पुल किया, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर समझ में आने लगा कि हमें अंदर से एज अ पर्सन हम चेंज होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होता है, चीजों को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, हर छोटी चीज को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे रिलेशनशिप भी बेटर हुए, क्योंकि जिस पर इम्पैक्ट तो आ ही रहा था। यदि मैं उनमें बुराइयां ही देखूंगी, उनकी करी हुई हर चीज में मैं कमियां देखूंगी, तो मैं कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती थी कि सब चीजें बेटर हो। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि काफी टाइम तक आई डोंट नो वो डिप्रेशन था या नहीं था, बट मैं बहुत गंदे स्टेट में रही, तो जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। मुझे पीछे हेड में पूरा पेन होता था। तो एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पागल हो जाऊंगी, और मैं पागल हो जाऊंगी तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो एक पॉइंट था, वो मोमेंट था। उसके बाद कभी मैंने अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में नहीं सोचा।
एंड उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैंने सबसे पहले यूज किया था अपनी हेल्थ के लिए, और जिससे बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी चीज के मेरी हेल्थ भी ठीक हुई, मेरी इमोशनल हेल्थ ठीक हुई और मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हुए हैं। आप स्टार्ट तो करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच के कि मैं परिस्थिति द चेंज कर लूंगी, परिस्थिति को बदल दूंगी, बट कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द जर्नी यू सी कि भाई चेंज तो अंदर लाना है। मुझे ही बदलने की जरूरत है, परिस्थितियां सही है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ बदलने से पहले आपको समझना पड़ा कि मैं जो दूसरों के बारे में सोच रही हूँ वही क्रिएट करके दे रहा है, तो मुझे खुद को बदलना है, मुझे बाकियों को फिक्स नहीं करनी है। एंड दैट इज द ब्यूटी दैट आप परतों में समझते हो, लेयर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गुरप्रीत, आपके लिए क्या था एंड हाउ डू यू फाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाउ? तब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तब तो यही पता चला था कि हाँ, एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, और आप मैनिफेस्ट करिए। हाँ, ये सब टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अभी मुझे ये समझ लगा आफ्टर मैनिफेस्टिंग सो मेनी थिंग्स, जब आफ्टर यूजिंग ऑल दीज टूल्स, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, आपको ऑलवेज ग्रेटफुल रहना पड़ता है most of the time. If you have to be grateful to be in the higher vibration. और दूसरा ये कि इन सब टूल्स की वजह से आप अंदर फील कर पाते हो कि हाँ, वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। जिस दिन आपके पास वो फीलिंग आ गई, तो उसके बाद आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। That's what I also feel. So that's really good point। जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप टूल पे फोकस्ड हैं एंड नॉट सम, उसको एक टोटका समझ रहे हैं, नॉट एज अ टूल, तो फिर आप थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट कर रहे हैं। उसको टूल बनाइए ताकि अंदर का स्टेट चेंज हो सके। तो अब आती हूँ नीतू, आप बताइए नीतू, आपके लिए क्या था जो चेंज हुआ? पहले क्या सोचती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और जब प्रैक्टिस करने लग गई तो आपने कहाँ देखा कि यार ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं जनरली? पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैं फॉलो करती थी उस समय में और अभी के टाइम में बहुत चेंजेस मैंने खुद रियलाइज किए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा आपका माइंड का टूल होता है जो आपको सिखाता है कि आप अपने बिलीफ को और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि पहले भी मैं शायद स्टार्टिंग में करती थी, लेकिन बहुत सी निगेटिव चीजें साइमल्टेनियसली मेरे माइंड में चलने लगती थी। कि सपोज अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं सोच रही हूँ और फॉलो कर रही हूँ, अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चलता था कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा। लेकिन और वो कहीं ना कहीं आपको निगेटिव की फीलिंग और कहीं ना कहीं लॉस की फीलिंग लाने लगता है। लेकिन अभी क्या होता है, जब आप छोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, जो कि अभी मैं लेती हूँ, ग्रेटिट्यूड करना, छोटी सी चीजों को भी आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो अपने में एक फुलफिलमेंट फील होता है कि हाँ मेरे पास तो है, और वो धीरे 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 करके वो आप बड़ी चीज पे अचीव कर लेते हो। तो वो डिफरेंस मुझे अब दिखने लगा है, क्योंकि मैं पहले फॉलो करती थी बट वो ग्रेटिट्यूड, अगर मैं एक उसका सब पार्ट लूं जो कि एक पैकेज की तरह आता है, ग्रेटिट्यूड मिसिंग था, जो कि अब मैंने ऐड किया। तो वो ग्रेटिट्यूड के साथ जो मैं फील करती हूँ, तो मैं अपने में फुलफिलमेंट फील करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत है, और वो जो बहुत वाली फीलिंग आती है वो आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्टर बनाती है, और आप धीरे 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 करके एक बेबी स्टेप के साथ आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। वो डिफरेंस मुझे अभी समझ में आने लगा है। बिल्कुल सही बोला नीतू आपने, बिकॉज वो मिसिंग लिंक बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। जैसे गुरप्रीत ने भी ग्रैटिट्यूड की बात की, आप भी ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हो। ये सबको क्या लगता है कि हाँ ग्रेटफुल तो हूं ही मैं, मुझे मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। बट उनको नहीं समझ में आता है कि ये टूल कितना इम्पोर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करते करते आदत डालनी होगी, तभी आप उसको एज लाइक कहते हैं ना ऑटो पायलट पे प्रैक्टिस करोगे। और ये मिसिंग लिंक मुझे भी नहीं समझ में आती थी 2012 में, जब मैं भी सीक्रेट बुक, अक्षता ने बोला ना सीक्रेट बुक, तो मैं भी उसी कैटेगरी की थी 2011-12 में, जो सीखा था सीक्रेट बुक। ना ग्रैटिट्यूड पता था, ना मेडिटेशन पता था, सिर्फ पता था कि भैया अट्रैक्ट कर लोगे, और इतना वो फियर बेस्ड नॉलेज था कि
अट्रैक्ट तो कुछ नहीं किया, बर्बाद जरूर कर दिया सब कुछ, है ना। तो ये बहुत सही बोला आपने कि वो मिसिंग लिंक बहुत लोग अब रिकॉग्नाइज करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो चलिए रेणुका, लकी लास्ट, आप बताइए आपके लिए क्या था। मेरे लिए माँ, जैसे मैंने 2018 में ये सीक्रेट बुक मेरे सामने भी उसी टाइम आई थी, पर मैंने उसको पढ़ा और मैंने सोचा कि ये ऐसे ही है, मैंने कभी उसको फॉलो ही नहीं किया। उसके बाद ये मेरा हेल्थ इश्यू वगैरह सब कुछ हुआ। हेल्थ इश्यू होने के बाद फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, 22 तक उससे सेम चीज में रही। मैं वीडियोस देखती थी, टेक्निक कर ली 5x5 5, कभी 3x3 3 कर लिया, अलग अलग रिचुअल्स कर लिए, पर वो किए जा रही थी कि शायद कुछ सही हो जाए। बट उसके बाद जब आपका चैनल हुआ, आपको जब मैंने देखा, तब एक चीज सीखी कि ग्रेटिट्यूड कितना जरूरी है। सारा खेल यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का, जो कहीं ना कहीं हमेशा ही मिसिंग था, क्योंकि मेरा पीछे जो भी ट्रॉमा था बचपन से, जैसे मैं फैमिली में देखती आ रही थी, वो चीज भी कहीं ना कहीं मैं कैरी किए जा रही थी। बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जैसे हम पहाड़ चढ़ना है, तो अपने ऊपर अपन ने कितना सारा बोझ ले रखा है, पत्थर उठा रखे हैं, तो हम वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं वो ही चीजें किए जा रही थी कि मैं टूल्स अप्लाई कर लूं, शायद सही हो जाए। फिर मैंने जब अंदर से खुद को हील करना स्टार्ट किया, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया, जो जो ट्रॉमास थे उनको निकालना स्टार्ट किया, सेल्फ लव स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, जैसे आप होते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, ना कि मतलब आपने लिख दिया तो बस वो हो गया। आप कौन सी फ्रिक्वेंसी में हो, कौन से वाइब्रेशन में हो, काम वो करता है। मेरे लिए ग्रेटिट्यूड ने बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच रेणुका, बहुत सही बोला कि भाई टेक्निक। अब देखो, आपने गुरप्रीत की बात सुनी, नीतू की बात सुनी, रेणुका की बात सुनी, तीनों ने एक ही बात कही कि भैया टेक्निक वेक्निक तो अंदर की स्टेट को चेंज करने के लिए है। एंड ग्रैटिट्यूड उसमें क्या काम करता है, पेट्रोल डाल के आग लंबा कर देता है, ना। वो चाहिए, वो ईंधन है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो अभी फिर से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है, अंदर से क्या बदला। एक चीज कि आउटर वर्ल्ड बदल गया, क्या मैनिफेस्ट हुआ आपकी लाइफ में, उससे पहले अंदर क्या बदलाव किया। एक छोटा सा शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कौन सा इंसिडेंट आप, ऑफ कोर्स जब आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो भूल भी जाते हो कि क्या किया था उससे एग्जैक्ट पहले, बट एग्जैक्टली आपको क्या याद आ रहा है इस वक्त, एक पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू के पहले जो अंदर बदला था। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट करूंगी इस बार गुड्डी से। गुड्डी, आप बताइए आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू जो आप बोल रहे हो, मेंटल हेल्थ में यू आर फीलिंग मच बेटर नाउ, तो क्या शिफ्ट किया था इन टर्म्स ऑफ गेनिंग दैट हेल्थ बैक। मेरा फोकस और मेरा थॉट प्रोसेस। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी क्योंकि वही दो चीजें चेंज हुई है मेरी, तो कि जैसे मैं चीजों को देखती थी और मेरा जो सोचती थी उनके बारे में, वो चेंज हुआ है। सब चीजों में अच्छा ही देखना शुरू किया, अच्छा लगना शुरू किया। तो ऑब्वियसली सब चीजें अच्छी थी, बट मैं ही उन्हें खराब लेंस से देख रही थी, तो वो चीज चेंज हुई। और उसके अलावा मेरा फोकस चेंज हुआ कि जो नेगेटिव चीजों पर फोकस्ड था, वो पॉजिटिव और अच्छी चीजों पर फोकस हो गया। बेसिकली आपने लेंस बदला, अपनी आंखों का चश्मा चेंज किया। तो जब चश्मा बदला तो आउटर वर्ल्ड में रिजल्ट दिखा। डेफिनेटली मैम, वही फैमिली थी, वही फ्रेंड्स थे, वही बाहर के सब लोग थे, बट वो सब कुछ बेस्ट हो गए मेरे लिए। जो मेरे लिए नॉट सो गुड थे। जो पहले परेशान कर रहे थे फिर वही आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, है ना। यही तो ब्यूटी है लॉ एग्जैक्टली। ऑफ अट्रैक्शन की। इसी के लिए तो मैं इसे स्पिरिचुअल सिस्टम बोलती हूँ। लोग कहते हैं इसको कि मटीरियलिस्टिक बनाता है, लालची बनाता है। मैंने कहा भाई ये सही मायने में जीना सिखाता है कि कुछ बदलो नहीं बदलो, बट सब बदल जाता है अपने अंदर अगर बदलाव ला रहे हो तो। एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी। जैसे ही इस तरीके से नेगेटिव सोचना मेरा कम हुआ और वो गार्बेज निकलना शुरू हुआ, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे मेरी स्टडीज में भी दिखा। मैं पढ़ नहीं पाती थी और मैं खुद को कंडेम करती थी बहुत ज्यादा कि मैं आलसी हूँ, पढ़ती नहीं हूँ। तो बट जब समझ में आने लगा, ये चीजें मेरे अंदर से निकली ना, तो उसके बाद अ, मैं डिसिप्लिन हुई। वो लड़की जो कभी कंसिस्टेंट थी ही नहीं, मेरी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आई। और जब मैं, मेरा फोकस इतना बढ़ाना मैम कि मैं एक सिटिंग में 4 घंटे पढ़ के, और पूरे फोकस के साथ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो सारा मुझे समझ भी आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से उस चीज को रिकॉल कर पा रही हूँ।
मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प मिली है मैम। सही बोला गुड्डी, बिकॉज अगर आप एक इंटरनल बैटल कर रहे हो, जैसे आपका इंटरनल बैटल चालू था मेंटल हेल्थ को लेके, जजमेंट को लेके, दूसरों के सोच को लेके, तो फिर आप बाकी चीजों के लिए एनर्जी बचती कहाँ है उसके बाद? पूरे टाइम तो आप उसी वॉर में शामिल यस। हो, है ना? तो जब वो वॉर खत्म हो जाती तो ऑफ कोर्स आपकी पढ़ाई आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ बेटर होनी ही होनी है, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। तो वही आपने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तब आती है गुरप्रीत आपके ऊपर, आप बताइए भाई, क्या अंदर चेंज किया और बाहर क्या रिजल्ट आया उसका? सबसे ज्यादा मुझे फील हुआ था, मैंने यहाँ पर आरएन अपने एमटेलेक्स का एग्जाम पास किया था, उसके लिए मैं विजुलाइज करती थी। तो आफ्टर लाइक आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स आई फेल्ट इनसाइड कि हाँ ये मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो अम, उसके बाद बस मतलब एग्जाम में भी थिंग्स हुई, अच्छी हुई। मुझे एक बार डाउट आया मेरे माइंड में कि शायद क्यों हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी शिफ्ट आ चुका था कि हाँ मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, यू कैन बिलीव कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया और मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो क्योंकि मुझे अंदर ऑलरेडी वो फीलिंग थी, एज सुन एज आई डाउट आने लगा, मैंने तभी स्विच कर लिया कि नहीं ये तो ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज जस्ट द फॉर्मेलिटी आई एम डूइंग हियर, आई हैव ऑलरेडी पास द एग्जाम। तो मुझे वो रिजल्ट राइट वे दिखे, राइट वे मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। मतलब अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप आपके अंदर हो गया दैट इट्स ऑलरेडी अ डन डील, एंड वो डील, वो जो कॉन्फिडेंस था दैट रिजल्टेड इन द आउटर वर्ल्ड विथ, आप एग्जाम पास कर गई। तो देखिए व्यूअर्स, अगर आप सुन रहे हो और अंदर डाउट हो रहा है तो खुद को कन्विंस करना शुरू कीजिए दैट इट्स ऑलरेडी अ डन डील। ये बहुत अच्छा टिप दे के गए हैं। अगर आप पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो तो गुड्डी की टिप सुनो, ये जजमेंट छोड़ो, ये सारे बाहर के फालतू बैटल्स को छोड़ो, अपने आप 4-4 घंटे वाली प्रोडक्टिविटी आ जाएगी पढ़ाई में। और अगर डाउट का हाथ थामे रहोगे तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो डन डील वाला कॉन्फिडेंस जो गुरप्रीत ने बताया, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आउटर वर्ल्ड शेप आउट हो जाता है आपके मन के मुताबिक। तो चलिए अब मूव करते हैं अक्षता आप पे। आप बताइए, क्या था एक पर्टिकुलर चीज जिसमें आपने वो शिफ्ट देखा और रिजल्ट चेंज हुआ? तो पहले मैं खुद के बारे में बताती हूँ, कैसी थी मैं। आई वॉज अ पर्सन जिसको लगता था मैं इनफ नहीं हूँ, या मैं कोई चीज फट से डिजर्व नहीं कर सकती, अरे ये आसानी से कैसे आ गया मेरे पास। तो खुद पे ही बहुत डाउट करती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, आई नीड टू डू, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तो बड़ा करना है, फिर बाद में जाके मैं डिजर्व करूंगी। अच्छा मैंने कुछ वर्क किया है तो ही आई विल बी एबल टू डिजर्व द रिजल्ट। एंड जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस चालू की है, आई विल अग्री विथ ऑल माय फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड वर्क, विजुअलाइजेशन, ये सारे टूल्स है। स्टार्टिंग में नहीं समझ आते, बट ये सारे टूल्स ने धीरे धीरे एक इंटरनल शिफ्ट जो लाया, विच वाज के सरेंडर करो। बहुत ही लॉजिकली ड्रिवन जब आप होते हो तो आपका दिमाग ही नहीं चलता कि ये इम्पॉसिबल चीज मैं पॉसिबल कैसे कर सकती हूँ। मतलब एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, जैसे हमारी कार खराब होती है, ओके तो ब्रेक डाउन हुआ तो इधर आप मैकेनिक के पास जाओगे, या ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो you'll गो टू द मैन्युफैक्चरर, कंप्लेन करोगे। बट जब भी आप कार देते हो तो आप सरेंडर करते हो ना, आप ये नहीं पूछते अभी आप कैसे करोगे, फिर क्या होगा, ये होगा वो होगा, आपको बिलीव होता है अच्छा अभी मैंने उसको दिया है तो वो रिपेयर करके ही देगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ बिलीफ कि मैंने सरेंडर किया है यूनिवर्स को, ये मेरी प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व होनी ही होनी है, उसके बिना यूनिवर्स चैन से नहीं बैठेगा। अभी मुझे चैन से बैठना है, यूनिवर्स को काम करने दो। तो ये एक जो शिफ्ट था टू सरेंडर,
and stop looking कि how and why it will work, वो बहुत important था for my transformation और for my manifestation. जो भी मैंने manifest किया है in terms of money या better health या मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे मोबाइल, लैपटॉप या और भी चीजें, ये तुरंत तभी आई जब भी मैंने सरेंडर करना सीखा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाउ इज नॉट योर प्रॉब्लम, है ना। बिकॉज अगर आप हाउ में अटके रहोगे तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, और हम बहुत ज्यादा जो लॉजिकली ड्रिवन लोग हैं, जैसा आपने बोला, हाउ से निकलना ही भूल जाते हैं, कैसे होगा। हमारे 5 सेंसेस उसको इतना ज्यादा रियल दिखाते हैं कि हम मूव पास्ट कर ही नहीं पाते हैं उस ऑब्स्टिकल या हर्डल को जो हमें सामने दिख रहा है। एंड सरेंडर इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट अगेन, जो अक्षता ने याद दिलाया हमें कि भाई कुछ चीजें सरेंडर से भी ठीक हो जाती है, तो सरेंडर इट एंड सी द मैजिक अनफोल्डिंग, है ना। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो डन डील है। अगर डन डील के बाद भी कहीं अंदर से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हाउ सर में घूम रहा है, कैसे होगा, then surrender. That is a beautiful message that Akshata has given, and I'm move कर रही हूँ। भाई नीतू, आप बताइए, आपके पास कौन सा ऐसा है एग्जाम्पल जो आप शेयर करना चाहती हैं। जब से मैं प्रैक्टिस में आई हूँ उसके बाद से मेरे अंदर जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा, जो मुझे इंटरनल शिफ्ट दिखा, जैसे कि मैं अपने आप को सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेम, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा था मेरे अंदर। बट इस प्रैक्टिस के बाद मैंने अपने अंदर ये चेंजेस फील करना मैंने शुरू कर दिया। और ये जब चेंजेस मैंने फील किया, आप बिलीव नहीं करोगे कि सामने वाले ने भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, क्योंकि हमेशा मैं निगेटिव रहती थी। बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव बिहेवियर बहुत से लोग नहीं बात करना चाहते थे। अभी बहुत से लोग आते हैं, खुद से सेल्फ इनिशिएट करते हैं, खुद से बात करते हैं। वो तो वो चीजें अंदर भी मैंने वो शिफ्ट देखा और बाहर भी देखा। बहुत अच्छी बात उठाई कि जब आप खुद को स्पेस ही नहीं लेने देते हो, है ना, आप सेल्फ ब्लेम में इतना बैठ गए हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आउटर वर्ल्ड भी वही दिखा रहा होगा ना आपको। दोस्त दूर हो जाएंगे, लोग आपसे बात करने में कतराएंगे, आप लोनली ज्यादा फील करोगे इवन दो सबको है घर में। लेकिन द मोमेंट नीतू ने वो शिफ्ट किया ना, सेल्फ ब्लेम करना बंद किया, खुद की दोस्त जब खुद बनी तो दोस्तों का साथ अपने आप आ गया। एंड दैट इज द ब्यूटी, जो खुद से शुरुआत करते हैं ना उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। हम बहुत ज्यादा जब सेल्फ क्रिटिकल होते हैं ना तो हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन जब खुद के दोस्त बन जाते हैं तो सब गलतियां माफ हो जाती है, भारी भारी गलतियां भी माफ हो जाती है जो पहले छोटी छोटी बातों में निट पिक करते थे, है कि नहीं। रेणुका, आप लकी लास्ट है, बताइए आपके बारे में भाई, क्योंकि अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछने वाली हूँ वो व्यूअर्स को बहुत हेल्प करने वाली है। तो बताइए रेणुका, आपके लिए क्या है। मेरे लिए मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, जैसे अभी नीतू ने बोला, अक्षिता ने बोला, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था मेरे को वर्थ नहीं है। मैं खुद को कोसती थी, खुद का भी नेगेटिव जो वर्जन होता है हाईएस्ट, वो खुद विजुअलाइजेशन भी कर लेती थी। जब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है, अपन जैसे सोचते हैं वैसे बनता है, जब से फिर मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, खुद को वर्थी समझना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं बाहर का जो एनवायरनमेंट वो अपने आप चेंज हो गया। पहले यूं था कि मैं दिए जा रही हूँ, सामने वाले का किए जा रही हूँ, फिर यूं होता था कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ फिर भी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। फिर पता चला कि जब जग पूरा ही खाली है तो वो फिर खुद ही खाली हुए जा रहा है, तो कहाँ से सर्व करेगा। मैंने ये स्टार्ट किया, देखा कि धीरे धीरे मेरी जितनी भी विशेष थी, जितनी भी वो बोलते हैं कि जो भी मैं पढ़ना चाह रही थी, वो धीरे धीरे लाइफ में स्टार्ट हो गया, एक विजन क्लियर हो गया। बोला आपने रेणुका, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम अ, खुद को सर्व किए करने से पहले सिर्फ पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं। पीपल प्लीजिंग ही है एक तरह का, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी बच्ची बनो। वो अच्छी बच्ची बनने के चक्कर में जब हम दूसरों को सर्व करने लग जाते हैं ना, तो कितना सर्व करोगे एम्प्टी होके। और जब एम्प्टी रहोगे तो अनफुलफिल्ड लाइफ तो लगेगी ही लगेगी। तो आपने जब अपने आप को सर्व करना शुरू किया तो बाकी भी खुश रहने लगे, बिकॉज कोई बोलता थोड़ी है कि तुम अपने आप को छोड़ के मुझे सर्व करो। हम खुद ब खुद करने लग जाते हैं, बिकॉज हमें दूसरों की नजर में अच्छा बनना होता है।
जब हम अपनी नजर में अच्छा बन जाए ना तो दुनिया अच्छी हो जाती है हमारे लिए। तो अब आ रही हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। ओके, लिस्ट कीजिए अगर आपने कुछ मटेरियल चीजें मैनिफेस्ट की हो, चाहे वो छोटा से छोटा मटेरियल चीज हो या बड़ा से बड़ा मटेरियल चीज हो, एंड योर वन गो टू थिंग जिसको आप किए बिना तो रहते ही नहीं हो यार, कि एक गो टू चीज है, ये मेथड तो मैं हर बार ट्राई की और हर बार काम किया है। और राइट, तो सबसे पहले आती हूँ गुरप्रीत आपके पास। बस लिस्ट कीजिए क्या क्या आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया और आपका एक गो टू मंत्र जो लोगों को साथ आप शेयर करना चाहती हैं। मैंने मैनिफेस्ट की कनाडा की पहले पीआर, फिर उसके बाद आई मैनिफेस्टेड माय बेबीज टू आफ्टर 2 losses, and both babies within 18 months. एंड उसके बाद मैंने कार जो मैंने लिखी थी, आई थिंक 2020 में लिखी थी डायरी में, और 2023 में और 2024 में बाई की, जब आपके साथ ये शमानिक प्रैक्टिशनर की जर्नी शुरू की। आपको पता ही है मेरा पासपोर्ट आया इजीली विदाउट एनी एफर्ट। उसके बाद अब मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिली है, जो 2 साल से पता नहीं क्यों स्टक थी, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो गई है। तो ये सब चीजें मैंने मैनिफेस्ट की। और मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटिट्यूड तो करना ही करना है, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते। whenever you feel low, just do gratitude। और हर एक चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आई ऑलवेज डू विजुअलाइजेशन। आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ हैविंग दैट। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में हो जाता है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड जस्ट बी विद द फ्लो। और जब आप every day or every other day, like most frequently you do, you get to the feeling of wish fulfilled. So visualization is my go-to technique, which I use in every thing I want to manifest. Or whenever the doubt creeps in, just do affirmation. So these are my main techniques which I use. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग गुरप्रीत। पर गुरप्रीत ने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। कनाडा का पीआर, कारी, 2 बच्चे, जो बहुत ही बड़ी मैनिफेस्टेशन है बिकॉज इनकी मेडिकल जर्नी उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ। एंड मिरेकल बेबी हैं 2 इनके पास तो 2 मिरेकल बेबीज, एंड अभी तो सिटीजनशिप भी आ गई इनके पास। एंड इन्होंने भाई टिप दी है ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, और जब बहुत ज्यादा डाउट आए तो एफर्मेशन का हाथ पकड़ लो, है ना। और देखिए आपको शायद हेल्प करे ये करने से। लेकिन इन सब के पीछे देखिए इन लोगों ने अंदर शिफ्ट लाने के लिए क्या क्या किया। जैसे गुरप्रीत को डन डील समझने के बाद ही मैनिफेस्टेशन होता है, तो आपको भी समझना होगा कि अगर आप ये टूल्स ले रहे हो तो आपके अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने डिजायर को डन डील समझ सको। ऑलराइट, अब आती हूँ नेक्स्ट रेणुका आप पे। हर बार लकी लास्ट नहीं रहोगे, कभी सेकंड पे भी आओगे बोलिए। थैंक यू मैम। मैंने बहुत चीजें मैनिफेस्ट करी है। जैसे मेरा आईफोन था, लैपटॉप था, मुझे जम्मू जॉब करनी थी तो जम्मू भी जॉब हुई मेरी। उसके बाद मैंने मेरे ब्रदर की गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करी थी। और फिर उसका ट्रांसफर मैनिफेस्ट किया था, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था क्योंकि 2 साल तक कहीं ट्रांसफर नहीं हो पाता। विद इन 2 मंथ के अंदर उसका ट्रांसफर हो गया था। वो भी बहुत अच्छी जगह थी, यानी कि मैंने ग्रेटिट्यूड में उंगली बोलती थी और वो उसका हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात है मैंने हेल्थ मैंने मैनिफेस्ट किया। छोटी छोटी चीजें तो बहुत मैनिफेस्ट करी है मैंने। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा किया अपने घर वालों के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, और बाकी बहुत सी चीजें। स्कूटी, ये तो मतलब जैसे सोचो बस आ जाता है। आपने तो खैर बहुत कुछ अच्छा बताया है हमें रेणुका, लेकिन आई थिंक व्यूअर, क्योंकि मैं भी इंक्विजिटिव हूँ इस चीज को लेके, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स जो भी देख रहे होंगे वो भी जानना चाहेंगे, बिकॉज आपने बताया था कि आप उठ भी नहीं पाते थे, आपकी इतनी एक्सट्रीम हेल्थ चैलेंज थी। तो क्या शिफ्ट या क्या क्या कोई गो टू मेथड था या कुछ शिफ्ट किया? बिकॉज आप तो बहुत अच्छे, मतलब हेल्दी और टचवुड सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, तो क्या शिफ्ट किया? बिकॉज बहुत सारे लोग जो इस वक्त हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, यस, दैट विल गिव देम। यस मैम। मैंने आपका चक्र किया था। आपका जब चक्र आया था उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मतलब ये ऐसे काम करेगा।
आपका चक्रा था और उसके बैक टू बैक ही सिल्वा आया था। तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो आप वो झुकने वाला बताते वो नहीं कर पाती थी, पर मुझे था कि मुझे करना है और कंसिस्टेंट होके करना है। जितना भी मैं झुक पाती थी बेड पे बैठ के करती थी, और मैंने उसको शायद 2 मंथ में मुझे इसका रिजल्ट मिला था। कि मैं भूल गई थी कि मैं हेल्थ भी ऐसी है, क्योंकि मैं ना तो बाहर उठा पाती थी, क्योंकि गांव में रहती हूँ, गांव में काम भी करना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो इतना चेंज हुआ, सिल्वा से खुद को विजुअलाइज करती थी कि मैं डांस कर रही हूँ, मैं ये देखती थी कि मैं नाच रही हूँ और सच में आज मैं सारे काम कर लेती हूँ। और मेरी उसके बाद तो हेल्थ, मतलब कभी लगा ही नहीं कि मेरा ये हेल्थ इशू था। वरना मैंने दिल्ली से, अहमदाबाद से, जयपुर से, डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि आपकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब आपने एक चीज सिखाई थी कि आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो मेरे माइंड में था कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और डॉक्टर ने वो बोला है, वो जरूरी नहीं मेरा सच हो। आपने एक बार ये बात बोली थी तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक ये हो गया था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है, पहले मैं खुद देखूँ उसके बाद करूँ। तो ये चीज मुझे बहुत हेल्प करी है। अच्छा, एक गो टू मेथड जो आप हमेशा यूज करते हैं, भाई भाई का ट्रांसफर हो, मैं लैपटॉप हो, मोबाइल हो, क्या है एक चीज जो भाई रेणुका को तो करना ही करना है? माँ मैं 3 चीजें करती हूँ। बोलिए। ग्रेटिट्यूड, चक्रा, थर्ड मेरा विजन बोर्ड है। मैं अच्छा। विजन बोर्ड को देखती हूँ, और विजन बोर्ड मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए भी काम कर रहा है। मैं लोगों को भी दे रही हूँ तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और सेकंड, मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, जैसे आपने सिखाया है, मैंने कभी नहीं सुना ग्रेटिट्यूड वॉक भी होती है क्या। जब आपने बताया, शायद आपके थ्रू वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद मैंने ग्रेटिट्यूड का, बस वो है एक मेरा, कि ग्रेटिट्यूड करो जो है पहले, उनके लिए थैंकफुल हो, जो चाहिए उसके लिए बाद में थैंकफुल हो। ये मेरा है, ऐसे मैं करती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है रेणुका, बिकॉज ये होप जो होता है ना, ये लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन पता जी। नहीं है कि आपके एक शब्द लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो थैंक यू सो मच। तो जो रेणुका को सुने हैं, समझ लीजिए कि भाई मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आप बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज थी जो उन्होंने बोली, और अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आप वापस से सुनाना चाहती हूँ, कि वो खुद को क्रिएटर समझती थी। उन्होंने अपनी मेडिकल डायग्नोसिस को फाइनल नहीं मान लिया। उन्होंने बोला मेरे पास पॉसिबिलिटी है बदलने की। और जब आपके अंदर ये होप जागती है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड ऑफ कोर्स उनका गो टू मेथड है भाई विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड भी आपके लिए एक बढ़िया टिप है कि देखिए, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो विजन बोर्ड से वो पॉसिबिलिटी में बदल सकती है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, नीतू आपके पास। अट्रैक्शन की प्रैक्टिस और चक्रा की प्रैक्टिस और अल्ट्रा माइंड, मैंने ये तीनों प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को पाया है। क्योंकि मैंने अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अभी जितनी भी निगेटिव चीजें मैं अपने बारे में सोचती थी वो अब नहीं सोचती हूँ। तो मैंने सबसे बड़ा मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो अपने आप को पाया है मैंने। दूसरा, छोटी छोटी चीजें मेरी भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अगर मैं अभी कुछ सोचती हूँ तो नेक्स्ट डे वो अपने आप आ जाती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि विजन बोर्ड का नाम लिया रेणुका ने, क्योंकि मैं ज्यादा विजन बोर्ड नहीं बनाई थी। बट अभी लास्ट मैम का जब सेशन वेबिनार हुआ तो उसमें मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, जिसमें एक्चुअली हम लोग को कार लेनी थी। तो मतलब वो हम लोग के दिमाग में थी और बहुत दिनों से चल रहा था कि लेना है लेना, हम लोग वो थे लेकिन उसको लगाने के बाद ही वो कार हम लोगों ने खरीदनी थी, लेकिन वो आ नहीं रही थी। वो था कि बट वो पता नहीं क्यों नहीं रुक रहा था, क्या हो रहा था। लेकिन वो हम लोगों ने कार ले ली। तो ये विजन बोर्ड का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं भी फॉलो करती हूँ विजन बोर्ड को। बाकी सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन मैंने अपने आप को पाया है, और उसके लिए रिप्ती मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपके लिए। मोस्ट वेलकम नीतू। एंड बहुत सही बोला, क्योंकि सारी मटेरियल चीजें धरी के धरी रह जाती है अगर आप अंदर से खुश नहीं है। तो अगर आपने आंतरिक खुशी पाई है तो इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी चीज हो सकती। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश है तो फिर बाहर दुनिया तो बदलनी ही बदलनी है, फिर सारी चीजें आने लग जाती है, फिर मटेरियल चीजें भी आने लग जाती है। तो आई टोटली 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 अग्री विथ योर स्टोरी कि भाई बहुत सारी चीजें
दिमाग में होगी, प्लानिंग में होगी, जरूरी नहीं उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो ही जाए, कई बार विजन वुड डू हेल्प। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ। गुड्डी आप बताइए। सबसे पहले तो मैंने अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करी थी, उसके बाद अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, एंड उसके बाद चक्रा से तो मेरी स्लीप बहुत बेटर हुई है, क्योंकि मुझे नींद का बहुत इशू था, मैं साउंड स्लीप नहीं सो पाती थी, तो वो अच्छी हुई। और मुझे 10-12 साल से माइग्रेन था, तो चक्रा की डेली प्रैक्टिस से मेरा माइग्रेन ठीक हुआ। एंड इसके अलावा लाइफस्टाइल तो अच्छी हुई है, क्योंकि अ, मैं अच्छी खाना खाने के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। जैसे चाहे वैसे मैं रह पाती हूँ। और इसके अलावा मुझे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज भी मुझे बहुत मिली है। जैसे मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। और ग्रैटिट्यूड वर्क है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि अच्छा देखना, अच्छा सोचना, सबके बारे में अच्छा ही देखना, सिर्फ कुछ बुरा दिखे भी तब भी मुझे अपने फोकस को शिफ्ट करना है कि मैं अच्छा ही देखूं, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जर्नलिंग, वो मुझे बहुत हेल्प करती है। जैसे मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि अच्छा सोचना होता है उस चीज की, पर्टिकुलर चीज के बारे में, लेकिन मैंने पाया कि मैं अच्छा सोच भी रही हूँ बट वो चीजें नहीं हो रही है। जब मैं लिख भी रही हूँ तो मेरा माइंड बोल रहा है कि ठीक है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट मेरी बॉडी कुछ अलग सिग्नल दे रही है। तो यदि मेरी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो मैं उसे नोटिस करती हूँ कि ये क्या है, और फिर मैं उसे जाके उसके रूट कोज तक जाती हूँ। और ये इस चीज में मुझे जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है, जिसके थ्रू मैं उन सारे रूट कोजेस को जान पाती हूँ, जिनकी वजह से मैं कुछ हो भी नहीं रहा बट फिर भी मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। सही बोला, बिकॉज कई बार हमें अनईजी फील होता है बट वी डोंट नो क्यों फील कर रहे हैं, क्यों में हमारा मूड खराब है, बॉडी में भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गुड्डी की बात मानिए, जर्नलिंग कीजिए, बिकॉज जर्नलिंग विल हेल्प यू। बस एक छोटा सा टिप दूंगी, अगर जर्नलिंग में कुछ नेगेटिव लिख रखा है तो उसको जला दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव लॉ ऑफ यस। अट्रैक्शन के साथ हम नहीं यूज करते, है ना। अब अक्षता आप लकी लास्ट बताइए, आप क्या क्या मैनिफेस्ट किए हैं, लिस्ट इट एंड योर गो टू मेथड। पहली चीज, पैसा सबको चाहिए होता है, तो पैसा मैनिफेस्ट किया। 40 lakhs रेवेन्यू मैनिफेस्ट किया मैंने खुद के बिजनेस के लिए। जिन्स होते हैं, ताज मिस इंडिया करके था 2023, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, एंड मैं जीती। वेकेशंस स्पेशली, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वेकेशंस मैनिफेस्ट करना इजी है, बट खुद के पैसों से वेकेशंस पे जाना अलग ही मजा है। एंड हाँ, बाकी के तो है ही, मतलब मटेरियल चीजें, फोन हो, लैपटॉप हो, घड़ी हो, सिबलिंग की शादी, घर में, और खुद खुद की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट। वेट लॉस जर्नी हुई, फिर मेरे हेल्थ रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे, ऑटोमेटिकली सब अच्छा हुआ। और मतलब द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। सो गो टू मेथड के लिए मैं सबको बताना चाहूंगी, ये गांठ बांध लीजिए, ग्रैटिट्यूड वॉक के बिना कुछ नहीं होने वाला। ग्रैटिट्यूड वॉक, अगर आप ये भी एक भी मेथड कर रहे हो, सब पॉसिबल है। बाकी के जो भी टेक्निक्स है, दूसरी चीज मेरे को पॉइंट आउट करनी है यहाँ पे, जो सारी टेक्निक्स है, जैसे आप हमेशा बोलते हो टूल्स है ये, तो उसको टूल्स की तरह रखिए। मतलब एक टूल आपके लिए काम करेगा, एक टूल मेरे मेरे लिए काम करेगा, उसको टूल की तरह रखिए, उसको एंड रिजल्ट मत रखिए कि मुझे ये कंपलसरी करना ही है, तो रिजल्ट्स नहीं आते। ये गलती मैं कर रही थी कि ये एक प्रोसेस बोल दिया रेवती दी ने, तो अभी मुझे करना ही है, एंड फिर वो ना ढंग से प्रोसेस होता था, ना रिजल्ट आता था। तो टूल इज अ ब्रिज। एंड यस, सिल्वा, सिल्वा को कैसे भूल सकती हूँ मैं। सिल्वा अल्ट्रामाइन ने जो इम्पॉसिबल लग रहे थे मुझे, मेरे मैनिफेस्टेशंस ऑटोमेटिकली हो गए।
वेरी गुड। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे मैं इन लोगों को लेके क्यों आई, आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि हर किसी का गो टू मेथड भी डिफरेंट है ना। हर किसी के अंदर में चेंजेस आने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरे। किसी के लिए पैसा बहुत ज़रूरी था, किसी के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी था, किसी के लिए अपना फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी था, है ना। किसी के लिए सब कुछ चाहिए था, लेकिन सबका गो टू मेथड थोड़ा बहुत डिफरेंट था, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन थी। वो क्या था कि भाई आज को ब्लेस करोगे तो ही कल बेटर होगा। अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो ही दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी, है ना। और अगर अंदर युद्ध चालू रखोगे तो ना प्रोडक्टिविटी मिलेगी ना फोकस मिलेगा। होपफुली आज के इस सेगमेंट से आप लोगों को इंसाइट मिली हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक बहुत डीपली लेयर्ड स्पिरिचुअल सिस्टम है, जिसको ढंग से अगर आप समझेंगे तो हर कुछ पॉसिबल है आपके लिए। बिकॉज जैसा रेणुका ने बताया कि हम क्रिएटर हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक खुद को मानोगे नहीं, क्रिएट कर नहीं पाओगे। ये लोग अब टीचर बन रहे हैं, हीलर बन रहे हैं, और बाकियों की भी मदद करने के लिए इस समाज में कंट्रीब्यूशन देने जल्द आ रहे हैं। तो अगर आपको इनकी जर्नी को सपोर्ट करना है तो इनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हूँ, जाइए उनके लिंक्स पे क्लिक कीजिए। उनके चैनल में और भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। चलिए सबको बाय कर दीजिए एक बार अनम्यूट करके मेरे ऑडियंस को। बाय। बाय।